बिहार भारत के उत्तर पूर्वी भाग के मध्य में स्थित एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक राज्य है और इसकी राजधानी पटना है। बिहार का असली नाम मगध है। बिहार को पहले प्राचीन इतिहास में मगध के नाम से जाना जाता था। ये जनसंख्या की दृष्टि से भारत का तीसरा सबसे बड़ा प्रदेश है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां है। 15 नवंबर सन 2000 को बिहार के दक्षिणी हिस्से को अलग कर एक नया राज्य झारखंड बनाया गया। बिहार के उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश स्थित है। यह क्षेत्र गंगा नदी तथा उसकी सहायक नदियों के उपजाऊ मैदानों में बसा है। गंगा इसमें पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती है और बिहार भारत के सबसे महान राज्यों में से एक है। प्राचीन काल में बिहार विशाल साम्राज्यों, शिक्षा केंद्रों एवं संस्कृति का गढ़ था। बिहार नाम का प्रादुर्भाव बौद्ध सन्यासियों के ठहरने के स्थान बिहार शब्द से हुआ। हिंदी बिहार की राजभाषा और मैथिली द्वितीय राजभाषा है। मैथिली भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में सम्मिलित एकमात्र बिहारी भाषा है। भोजपुरी, मगही, अंगिका तथा बज्जिका बिहार में बोली जाने वाली अन्य प्रमुख भाषाओं और बोलियों में सम्मिलित है। बिहार के प्रमुख पर्वों में छठ, होली, दीपावली, दशहरा, महाशिवरात्रि, नागपंचमी, ईद तथा क्रिसमस है। सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्म स्थान होने के कारण पटना सिटी में उनकी जयंती पर भी भारी श्रद्धार्पण देखने को मिलता है। बिहार ने हिंदी को सबसे पहले राज्य की आधिकारिक भाषा माना है। मिथिला को पहली बार इंडो आर्यन लोगों ने विदेह साम्राज्य की स्थापना के बाद प्रतिष्ठा प्राप्त की। देर वैदिक काल के दौरान विदेह दक्षिण एशिया के प्रमुख राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्रों में से एक बन गया। कुरु और पंचाल के साथ विदेह साम्राज्य के राजा यहाँ जनक कहलाते थे। मिथिला के राजा सिरध्वज जनक की पुत्री एक थी सीता, जिसका वाल्मीकि द्वारा लिखी जाने वाली हिंदू महाकाव्य रामायण में भगवान राम की पत्नी के रूप में वर्णित है। बाद में विदेह राज्य के वाजशी शहर में अपनी राजधानी था, जो वज्जी समझौता में शामिल हो गया। मिथिला में भी है वज्जी के पास एक रिपब्लिकन शासन था, जहां राजा राजाओं की संख्या से चुने गए थे। जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथों में मिली जानकारी के आधार पर वज्जी को 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से गणराज्य के रूप में स्थापित किया गया था। गौतम बुद्ध के जन्म से पहले 563 बीसी में ये दुनिया का पहला गणतंत्र था। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म वैशाली में हुआ था। आधुनिक पश्चिमी बिहार के क्षेत्र में मगध 1000 वर्षों के लिए भारत में शक्ति, शिक्षा और संस्कृति का केंद्र बने। ऋग्वेदिक काल में ये बृहद्रथ वंश का शासन था। सन 684 बीसी में स्थापित हर्यंक वंश आधुनिक राजगीर के शहर से मगध पर शासन किया। इस वंश के 2 प्रसिद्ध राजा बिंबिसार और उनके बेटे अजातशत्रु थे, जिन्होंने अपने पिता को सिंहासन पर चढ़ने के लिए कैद कर दिया था। अजातशत्रु ने पाटलिपुत्र शहर की स्थापना की, जो बाद में मगध की राजधानी बन गई। उन्होंने युद्ध की घोषणा की और बाजी को जीत लिया। हिरुआ वंश के बाद शिशुनाग वंश का पीछा किया गया था। बाद में नंद वंश ने बंगाल से पंजाब तक फैले विशाल साम्राज्य पर शासन किया। भारत की पहली साम्राज्य मौर्य साम्राज्य द्वारा नंद वंश को बदल दिया गया था। मौर्य साम्राज्य और बौद्ध धर्म का इस क्षेत्र में उभार रहा है, जो अब आधुनिक बिहार को बना देता है। 325 बीसी में मगध से उत्पन्न मौर्य साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापित किया था, जो मगध में पैदा हुआ था। इसके पाटलिपुत्र में इसकी राजधानी थी। मौर्य सम्राट अशोक, जो पाटलिपुत्र में पैदा हुए थे, को दुनिया के इतिहास में सबसे बड़ा शासक माना जाता है। मौर्य साम्राज्य भारत की आज तक की सबसे बड़ी साम्राज्य थी। ये पश्चिम में ईरान से लेकर पूर्व में बर्मा तक और उत्तर में मध्य एशिया से लेकर दक्षिण में श्रीलंका तक पूरा भारतवर्ष में फैला था। इस साम्राज्य के पहले राजा चंद्रगुप्त मौर्य ने कई ग्रीक सत्राप को हराकर अफगानिस्तान के हिस्से को जीता। इनकी सबसे बड़ी विजय ग्रीस से पश्चिम एशिया तक के यूनानी राजा सेलेक्यूस निकेटर को हराकर पर्शिया का बड़ा हिस्सा जीत लिया था और संधि में यूनानी राजकुमारी हेलेन से विवाह किए, जो कि सेलेक्यूस निक्टोर की पुत्री थी, और हमेशा के लिए यूनानियों को भारत से बाहर रखा। इनके प्रधानमंत्री अर्चाया चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की, जो इनके गुरु और मार्गदर्शक थे। इनके पुत्र बिंदुसार ने इस साम्राज्य को और दूर तक फैलाया व दक्षिण तक स्थापित किया। सम्राट अशोक इस साम्राज्य के सबसे बड़े राजा थे। इनका पूरा राजनाम देवानाम्प्रिय प्रियदर्शी एवं राजा महान सम्राट अशोक था। इन्होंने अपने उपदेश स्तंभ, पहाड़, शिलालेख पे लिखाया, जो भारत इतिहास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये लेख ब्राह्मी, ग्रीक, अरमिक में पूरे अपने साम्राज्य में अंकित किया। इनके मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य को इनके पुत्रों ने 2 हिस्से में बांटकर पूर्व और पश्चिम मौर्य राज्य की तरह राज किया। इस साम्राज्य की अंतिम शासक बृहद्रथ को उनके ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने मारकर वे मगध पे अपना शासन स्थापित किया। सन 240 में मगध में उत्पन्न गुप्त साम्राज्य को विज्ञान, गणित, खगोल विज्ञान,
वाणिज्य, धर्म और भारतीय दर्शन में भारत का स्वर्णिम युग कहा गया। इस वंश के समुद्रगुप्त ने इस साम्राज्य को पूरे दक्षिण एशिया में स्थापित किया। इनके पुत्र चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने भारत के सारे विदेशी घुसपैठिया को हराकर देश से बाहर किया, इसीलिए इन्हें शिकारी की उपाधि दी गई। इन्हीं गुप्त राजाओं में से प्रमुख स्कंदगुप्त ने भारत में हुनों का आक्रमण रोका और उन्हें भारत से बाहर भगाया और देश की बाहरी आक्रमणकारी से रक्षा की। उस समय गुप्त साम्राज्य दुनिया की सबसे बड़ी शक्तिशाली साम्राज्य था। इसका राज्य पश्चिम में पर्शिया या बगदाद से पूर्व में बर्मा तक और उत्तर में मध्य एशिया से लेकर दक्षिण में कांचीपुरम तक फैला था। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र था। इस साम्राज्य का प्रभाव पूरी विश्व में था। रोम, ग्रीस, अरब से लेकर दक्षिण पूर्व एशिया तक था। मगध में बौद्ध धर्म मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी के आक्रमण की वजह से गिरावट में पड़ गया, जिसके दौरान कई बिहार के नालंदा और विक्रमशिला के विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों को नष्ट कर दिया गया। ये दावा किया गया कि 12वीं शताब्दी के दौरान हजारों बौद्ध भिक्षुओं की हत्या हुई थी। D.N. झा सुझाव देते हैं, इसके बजाय ये घटनाएं सर्वोच्चता के लिए लड़ाई में बौद्ध ब्राह्मण की झड़पों का परिणाम थी। 1540 में महान पस्तीस के मुखिया सासाराम के शेर शाह सूरी हुमायूं की मुगल सेना को हराकर मुगलों से उत्तरी भारत ले गए थे। शेर शाह ने अपनी राजधानी दिल्ली की घोषणा की और 11वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी तक मिथिला पर विभिन्न स्वदेशी और राजवंशों ने शासन किया था। इनमें से पहला, जहां कर्नाट, अनवर राजवंश, रघुवंशी और अंततः राज दरभंगा के बाद। इस अवधि के दौरान मिथिला की राजधानी दरभंगा में स्थानांतरित की गई थी। और बिहार अपने खानपान की विविधता के लिए प्रसिद्ध है। शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों व्यंजन पसंद किए जाते हैं। मिठाइयों की विभिन्न किस्मों के अतिरिक्त नरसा, खाजा, मोतीचूर लड्डू, गया की तिलकुट, थावे के पेरुकिया, रफीगंज का छेना यहाँ की खास पसंद है। सत्तू, चूड़ा दही और लिट्टी चोखा जैसे स्थानीय व्यंजन तो यहाँ के लोगों की कमजोरी है। लहसुन की चटनी भी बहुत पसंद करते हैं। लालू प्रसाद के रेल मंत्री बनने के बाद तो लिट्टी चोखा भारतीय रेल के महत्वपूर्ण स्टेशनों पर भी मिलने लगा है। सुबह के नाश्ते में चूड़ा दही या पूरी जलेबी खूब खाए जाते हैं। चावल, दाल, सब्जी और रोटी बिहार का सामान्य भोजन है। बिहार की मालपुआ काफी स्वादिष्ट होता है। यह उत्तर भारत में बनाए जाने वाली डिश है। बिहार की बाकी व्यंजनों में दालपूरी, खाजा, मखाना खीर, पुरुकिया, ठेकुआ, भेलपुरी, खजूरी, बैंगन का भरता आदि शामिल है।